हेलो माय लवली व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल में एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, इस चैनल की शुरुआत हम अब एक फाइनेंशियल चैनल के साथ और फाइनेंशियल टूल्स के साथ, ताकि हम लोग फाइनेंशियल लर्निंग करके फाइनेंशियली रूप से स्टेबलाइज हो सके, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना, दूसरी भी कई आर्थिक गतिविधियाँ जो आज की डेट में मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टिकोण से दोस्तों इस चैनल की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि आप लोग चैनल के थंबनेल से भी पता कर चुके होंगे। तो प्रश्न दोस्तों ये उठता है कि म्यूचुअल फंड आखिरकार ये है क्या। इतनी ज़्यादा वायरल, इतनी ज़्यादा पॉपुलराइज ये चीज़ आज की डेट में हो चुकी है, लेकिन जब हम लोग इसको अप्लाई करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसको जानने से, इसमें इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। अब बात उठती म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी फाइनेंशियल टूल है जिसमें कि एक जो फंड मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक मार्केट कंपनी का, वो उस कंपनी को रेस करने के लिए, उसको इवॉल्व करने के लिए देश के विभिन्न निवेशकों से, हमारे जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं, छोटे छोटे लोगों से पैसा, छोटा मोटा पैसा इकट्ठा करके, उस पैसे को एक जगह एकत्रित करके, उस पैसे को वो मार्केट में विभिन्न फॉर्म में, जैसे इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में और दूसरे कई टूल्स में अप्लाई करता है, और उस बेस पे जो उसको रिटर्न प्राप्त होते हैं, वो उन सभी रिटर्न्स को उन सभी निवेशकों में वितरित करवाता है, जो कि उनका परम दायित्व होता है। तो यहाँ पे जो ये स्लाइड दी गई है, ये स्लाइड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इसके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में आपको दिखाया गया, तो इसका लाभ उठा सकते तो हैं। दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड्स वे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर सरकारी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। और अगर आप इनमें निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 3 से 5 इयर्स का वेन्यू और टाइम होराइजन रखना पड़ेगा। तीसरे म्यूचुअल फंड्स दोस्तों, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज और डेट का दोनों का मिश्रण होता है। इसमें एक रेशो के अनुसार फंड मैनेजर निवेशित होता है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज 65%, 50%, 40% के अराउंड, और डेट म्यूचुअल फंड्स में 25-30% के अराउंड निवेशित होता है। चौथे म्यूचुअल फंड्स ELSS टैक्स सेविंग फंड्स। ये फंड्स वे फंड्स होते हैं जो कोई भी निवेशक टैक्स में छूट के लिए ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम 3 इयर्स का इसमें ड्यूरेशन रहता है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ये टैक्स सेविंग फंड होता है। और लास्ट टाइप होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स देश की टॉप 50 कंपनीज में निवेश करता है। तो उन टॉप 50 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज के आधार पर, जिन्हें कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, उनके आधार पर ये जो ये इंडेक्सेस है उनमें निवेश होता है। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास 5 प्रकार होते हैं। तो इनमें आप, अगर आपकी अवधि ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 10 इयर्स और मोर देन दैट है, तो आप उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं और फिर किसी अच्छे फंड मैनेजर को आप चूज कर सकते हैं। ये दोस्तों हो गए म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। और अगर हम बात करें, ये मैं सारे के सारे टाइप्स आपको स्लाइड में भी दोस्तों शो कर दूंगा, तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसके कुछ बैकड्रॉप्स की बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो लाइन आपने बड़ी फेमस टीवी में बार बार सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश की GDP और देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉक्स को निवेश रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें उतार चढ़ाव तो दोस्तों चलते रहते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो अगर आप का होराइजन कम अवधि का है, 3 साल, 2 साल, 5 साल, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क ओरिएंटेड रहता है। लेकिन अगर आप ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स के लिए निवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें 7 साल के आधार पर, 7 साल से अगर आप ऊपर निवेशित रहते हैं, तो उसमें गारंटी आपकी प्लस में ही रहती है और आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करता है। और एक्चुअल में जो मेरा इस दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि अगर आप वर्तमान जो निवेश के टूल देखेंगे, आप FD हो, डेट हो, दूसरे कई फंडामेंटल टूल्स हैं, कन्वेंशनल टूल्स जो चले आ रहे हैं हमारे देश में,
ये टूल्स इंडिया में इन्फ्लेशन को, जो कि इन्फ्लेशन रेट एटलीस्ट इंडिया में 6 to 7% रहता है, उसको बीट करने में असमर्थ है, क्योंकि आरडी कहीं ना कहीं 6%, एफडी कहीं ना कहीं 6.8 या 7% आपको मैक्स टू मैक्स रिटर्न प्रदान करता है आपकी पैसों के ऊपर। तो अगर आप दोस्तों उसको बीट करना चाह रहे हैं, और करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आज की डेट में अगर आप हेल्थ इन्फ्लेशन देखें, आप एजुकेशन इन्फ्लेशन देखें, तो कहीं ना कहीं वो 15% के अराउंड या 12% से ऊपर ही है। तो अगर आप उसको बीट करना है तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टूल है, दैट इज़ म्यूचुअल फंड। तो इसी दृष्टिकोण से मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, और इस चैनल को मैंने इसका जो है आज शुरुआत की है। तो आगे आगे आपको बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इसमें सीखने को मिलेगी, तो आप उसके लिए हमारे ब्लॉग्स के साथ कंटिन्यू बने रहें। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।